समस्या क्योंकि बड़ा वो बोलते हैं ना नासूर जो है जब हम कपड़े नासूर करने का यूज़ कर सकता है ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी करीब तो यही सब मामला चल रहा है। नमस्कार फ्रेंड्स। आज झारखंड जोहार परिचर्चा में हमारे बीच बहुत ही हमारे खास मेहमान और झारखंड राज्य के उस शख्सियत की जो झारखंड के कल्याण, झारखंड की विकास, झारखंड के युवाओं को प्रेरणा और स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इन्होंने योगदान किया है। सुनील वर्मा जी, जो कि कई एक आयोग के पूर्व में भी सदस्य रहे, झारखंड राज्य को अनेक गतिविधियों से सहयोग किया, सरकार चलने में, सरकार को बेहतर होने में और समाज को अपलिफ्ट होने में, अपग्रेड होने में। और ये झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान में सदस्य हैं और बहुत बड़े समाजसेवी हैं और एक युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा एक पाथ फाइंडर भी हैं। सुनील जी, आज टाटानगर, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ जहाँ आपकी यात्रा हुए, हमें ऐसा लगता है कि बहुत अहम यात्रा रही होगी। तो उस सब विषयों पर चर्चा करें उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी ऑनलाइन पर, क्योंकि आप बहुत खास हैं, आज हमारे मेहमान हैं आप। तो हम चाहेंगे कि कहाँ कहाँ यात्रा आपने किया, क्या क्या आज हुआ, किस किस तरीके से आपने देखा और क्या क्या योजनाएं बनी, थोड़ा उस पर बताएं आप हमारे दर्शक। देखिए, विस्तृत चर्चा करते हुए हम ये बताना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये अपने आप में एक जो आयोग है और इसमें बच्चे के हित की जो बात करते हैं हम, और हम लोग जो जो छोटे तबके लोग हैं और जो बच्चे वहाँ पहुँच नहीं पाते, जिनको जो सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है, जिनके हित के लिए रक्षा की बात करते हैं, आज हम लोग आयोग उसके साथ खड़े हैं कदम से कदम मिला करके। और पूरे झारखंड राज्य के कई जिलों में हमने भ्रमण किया है और एक जमशेदपुर एक ऐसे ज़िला है जहाँ पे एक जमशेदपुर टाटा के द्वारा संचालित मस्ती की एक पाठशाला संचालन है, जिसे देखने की एक जिज्ञासा थी और वहाँ की व्यवस्था और वहाँ की सिस्टम संचालन की व्यवस्था हम लोग देखने का ये चाह रहे थे। आज हम लोगों ने देखा मस्ती की पाठशाला। चूँकि ये मस्ती की पाठशाला में वैसे बच्चे जो कचड़े चुनने वाले बच्चे हैं, नशा के सेवन करने वाले बच्चे हैं, रोड पे भीख मांगने वाले बच्चे हैं, तो वैसे बच्चे को जो है संधारण कर व्यवस्था की गई है पठन पाठन की और उनके देख रेख की, उनकी व्यवस्था की गई। ये बहुत बड़ी अहम भूमिका टाटा की ओर किया गया। ये जो पहल है बहुत काफ़ी सराहनीय है और इसको देख करके हमें ये लगा है कि आयोग ये जो है इनोवेशन के साथ में पूरे राज्य में, पूरे जिलों में इसका हम लोग संचालन करेंगे मस्ती की पाठशाला को और बेहतर कार्य करके दिखाएंगे आयोग। हम अभी जो है ये मस्ती की पाठशाला में अब 27 जुलाई को पुनः फिर से दोबारा हम लोग जाएंगे, कार्यक्रम है वहाँ पे, हमारे अध्यक्ष महोदय भी रहेंगे। और 15 अगस्त को हम लोग जो है 15 अगस्त को हम लोग सारे बच्चों को जो है इनवाइट किया है हमारे आयोग के साथ में, उनके साथ भोजन करेंगे और उनको सम्मानित करेंगे। वैसे बच्चे जिनको कुछ सुविधा नहीं मिल पाया था, जो प्रतिदिन नशा का सेवन करते थे, वैसे बच्चों को हम लोग निकाल करके हम लोग उनको सम्मानित करेंगे, अवार्ड करेंगे। इतने फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं और क्या हो सकता है जीवन शैली में इतनी बड़ी सुधार, ये कल्पना नहीं कर सकते। तो हम सोच सकते हैं कि अगर इच्छा जाहिर है और स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची है तो हमें उस तक पहुँचाने का, चूँकि बच्चे ही उज्जवल भविष्य हैं देश के और उनको हम लोग बेहतर संभालने का प्रयास कर दें, यही हमारे आयोग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग इसमें पहल कर रहे हैं और हम लोग बहुत जल्द इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हम लोगों ने कस्तूरबा विद्यालय, आंगनबाड़ी सेंटर और बाल प्रवेशन होम का निरीक्षण किया, देखा बहुत सारी चीज़ें संचालन अच्छे तरह ढंग से चलाई जा रही है। कुछ जो दिक्कतें, समस्याएं रही है, विभिन्न पदाधिकारियों को हमने निर्देश जारी किया है। जैसे बाल प्रवेशन होम में वहाँ पे योगा टीचर होना इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि मानसिक रूप से देख रहे हैं लोग जो है ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, मानसिक जो है ब्लड से हाथ काट ले रहे हैं, कभी कुछ समस्या हो जा रही है तो गुस्से में कुछ भी अपराध कर ले, ये बहुत बड़ी समस्या है।
चूँकि बाल सुधार गृह है तो उसमें हमारी भी जो है कोई भूमिका होती है कि उसे सुधारने की एक अपेक्षा करें और उसके डिप्रेशन को हम लोग जो है कम करें। तो हम लोग उसमें एक शामिल कराएं कि सुबह में कम से कम योगा का व्यवस्था एक टीचर के माध्यम से कराया जाए। आंगनबाड़ी सेंटर में पानी की समस्या पाई गई, जहाँ पे हमने निर्देश किया है जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को कि यथाशीघ्र, चूँकि 2017 से चल रहा है समस्याएं, तो यथाशीघ्र इसको निष्पादन कर दिया जाए। हम लोग पीएचडी के माध्यम से भी बात करेंगे, उसका जल्द निपटारा कर दिया जाएगा। कस्तूरबा विद्यालय में कई समस्याएं थी, उसमें भी हम लोगों ने पहल किया है, अभी बात भी कर ली पदाधिकारी से, और बल्कि CSR के फंड के माध्यम से भी उनका पहल कर दिया जाएगा। और बाकी हम लोग 27 तारीख को आएंगे तो एक रिव्यू बैठक होगी जिससे सारे तमाम पदाधिकारी रहेंगे और उस बीच में हम लोग जो भी समस्या आएगी उसका निष्पादन करेंगे। सुनील जी, अहम बात रही कि आज जो आपने कई एक जगहों पे विजिट किया, ये संरक्षण आयोग जो है ये बहुत ही अब अपने आप में वाइटल रोल प्ले कर रही है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है समाज के लिए, उन बच्चों के लिए जो एकदम हाशिए पे हैं, अति पिछड़ी या बिल्कुल समझिए कि पिछड़े बच्चे हैं, जो एकदम ग्रास रूट लेवल से आते हैं। उन बच्चों के बचपने को बचाना आपने एक मुहिम ठाना है, उनको बचाना भी है, पढ़ाना भी है और उनको राज्य के मुख्य धारा में शामिल भी करना है। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो अभी जितने एग्रेसिव मोड में काम कर रही है, काश अगर यही 20 साल पहले से काम कर रही होती तो आज वो सब चैलेंजेज और समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलती। खैर वो पूर्व की बात थी, लेकिन अभी जो आपने चैलेंजेस देखा कि बाल सुधार गृह में आपको बच्चों को देखने को मिला कई एक ऐसे, जैसे आपने बताया, तो क्या उस पर आपने कोई दिशा निर्देश या विभाग को कोई ऐसी बात कही है? क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। बचपने से खिलवाड़ करना संवैधानिक बातों का उल्लंघन करना है। संविधान में बचपने को बचाने का बहुत बड़ा प्रावधान है, उससे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो इसमें आपने विभाग को या किसको क्या कहा है जो आपने महसूस किया कि वहाँ पर कुछ अनियमितताएं या कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल, हमने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी जो चार्ज में है सामाजिक सुरक्षा के, उनको मैंने कहा है कि आर्ट एंड लिविंग है या फिर विपासना के माध्यम से, है ना, एक विपासना भी एक ऐसी पद्धति है, ऐसी विधि है ना, या चाहे रामदेव बाबा की पद्धति हो या जो भी हो, आर्ट एंड लिविंग हो, उसके माध्यम से हम अपने आप को, गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को धैर्यवान बना सकते हैं। और अगर हम प्रतिदिन नित्य प्रतिक्रिया जो है 1 घंटे शामिल कर लें अपने रूटीन वर्क में, तो बहुत हद तक हम गुस्से को अपने काबू कर सकते हैं। डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अनजाने जाने में जो है गलतियां जो हो जाती है इंसान से, तो उसके लिए लोग डिप्रेशन हो जाते हैं, तो उसके लिए कम से कम काउंसलिंग की सख्त आवश्यकता पड़ती है। तो हमने निर्देश किया है कि ये काउंसलिंग जो है की आवश्यकता, उनको बराबर कंटिन्यूअस काउंसलिंग कराया जाए और वो एक्टिविटी में जोड़ा जाए, शामिल किया जाए। कल्चरल एक्टिविटी हो, कंपटीशन एक्टिविटी हो, उसके मनोरंजन की व्यवस्था हो, लूडो की व्यवस्था हो, चेस की व्यवस्था हो, ये सब चीज़ों में शामिल किया जाए ताकि उनका जो है उनके गुस्से को काबू किया जा सके। जी, क्या उसमें उस संस्थान में शिक्षा या कुछ ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, ये सब की भी बातें कुछ हुई क्या? क्योंकि जब इंगेज होंगे बच्चे तो उनका दिमाग डिमोटिवेट नहीं होगा या ड्रेल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ स्किल की बात होती है, आज झारखंड सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसको पटल पर उतारा जा सकता है और लोग इसके मतलब भरपूर लाभ ले भी रहे हैं। अभी अगर प्रोबेशन होम की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास अगर प्रपोजल आता, हम लोग यथाशीघ्र हम लोग जो है स्किल डेवलपमेंट का हम लोग सेंटर स्थापित कर देंगे और वहाँ बच्चे जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग हो, चाहे जिस तरह के उनका नीड्स पता चले, उसके माध्यम से स्किल का ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं। जी जी तो जी, आखिरी नोट पे हम लोग हैं कि जो आज के डेट में बाल श्रम बहुत बड़ा माने अपराध है, और झारखंड राज्य ही नहीं पूरे देश में जो आज से 20 साल पहले सर्वे हुआ था और अभी हुआ 2020 में, वो सर्वे बताती है कि बाल श्रम बढ़ा है। तो या तो किसी न किसी एन केन प्रकार बहुत समाज की कुरीतियां हैं, उसको हम लोग दूर करने में अभी काबू नहीं पा पाए हैं। तो क्या है कि आप जिन लोगों ने बाल श्रम को प्रश्रय दे रहे हैं या बाल श्रमिकों का उपयोग कर रहे हैं, बाल श्रमिकों को रखे हैं, उन सब लोगों को अपने तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? या जो भी बाल अधिकार या उनके संरक्षण में बाधा बन रहे हैं, उन सब लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? क्योंकि आपका विभाग बच्चों का एक, समझिए कि एक वो आखिरी और पहला विभाग है जो उनके भविष्य का ख्याल कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स इतने मजबूत नहीं कि उनके भविष्य को ख्याल कर सकें। सरकार आपको नियुक्त की है और आप लोग बहुत सेंसिटिव पर्सन हैं,
और आप लोग पूरे राज्य में इसी विषय को लेकर दौरा कर रहे हैं, तो उन सबों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बाल अधिकार संरक्षण में बाधा पहुंचा रहे हैं, या वो आगे उनके ऊपर कुछ न कुछ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अभी तो 1 महीने का ट्रैकिंग चलाया जा रहा था पूरे जिलों में, संपूर्ण जिलों में, और एनसीपीसीआर का गाइडलाइन के अनुसार जो है सारे जिलों में एक टास्क फोर्स बनाया गया है, जो श्रम अधीक्षक से लेके डीसीपीओ और एनजीओ मिल करके सभी जिलों में जितने भी ट्रैफिक जो भी शिकार हो रहे हैं, बाल श्रम जो कर रहे हैं, तो वैसे होटलों में, रेस्टोरेंट में, जहाँ भी काम लिया जा रहा है बच्चों से, उनके ऊपर सख्त कानूनी जो है, कानून का जो है उनको सज़ा या प्रावधान जो भी जुर्माना है उनको करने का प्रावधान किया गया है। और जैसे ही पकड़ा जाता है तो उसको सख्त जुर्माना किया जा रहा है उसके ऊपर में। तो हमें एक चीज़ हमें भी एक सचेत होना चाहिए कि इस तरह की जब समस्याएं हैं, बच्चे से हमें जो है काम नहीं लेना है, तो उनको हम सूचना या अपने माध्यम से कहना चाहें कि वैसे बच्चों को जो है बाल श्रम में ना लगाएं, कि एक बहुत बड़ी अपराध है। बच्चे देश के भविष्य हैं और वही जो है हमारे लिए कल के भविष्य होंगे, तो उनको बेहतर शिक्षा से जोड़ा जाए। हम लोग उनको जो है जीविकापार्जन के लिए या जो भी उपाय है उनके शिक्षा के लिए, उसको बेहतर उपाय सोचेंगे, और उसके लिए इनोवेशन के साथ हम लोग आइडिया इसको ला रहे हैं। अभी हम लोग बाल विवाह हो या बाल श्रम हो या ट्रैफिकिंग की मुद्दा हो, उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हम लोग बनाने जा रहे हैं पूरे राज्य में, पूरे जिलों में, जिसकी मॉनिटरिंग जो है उपायुक्त स्तर से और आयोग मॉनिटरिंग करेगी कि हर महीने बैठक हो, और बैठक के तत्पश्चात जितनी भी समस्याएं या बाल विवाह हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए, चाहे ब्लॉक स्तर पे काम करना पड़े या पंचायत स्तर पे करना पड़े, और मुस्तैद होकर के हमारा आयोग जो है पूरी तरह से अलर्ट रहेगी और मॉनिटरिंग रहेगी पूरे राज्य में कि ऐसे बाल श्रम और बाल विवाह एकदम शून्य की अपेक्षा हो जाए। ये हमारी जो है पहल है और हमारा यह दृढ़ संकल्पित है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस जोहार परिचर्चा में सुनील वर्मा जी, जो सदस्य हैं झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के, ये आयोग मुख्यमंत्री के बाद दूसरा पावर रखने वाला आयोग है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री सर्वोपरि होते हैं, राज्यपाल के दिशा निर्देश से काम करते हैं, और आयोग मुख्यमंत्री जी का सोचिए कि आंख और कान होते हैं। तो ये आयोग की जिम्मेवारी हमारे सुनील वर्मा जी को मिली है, और सुनील वर्मा जी अपने काम से जाने जाते हैं। सुनील वर्मा जी उन सब बच्चों के भविष्य के बारे में सुनिश्चित कर रहे हैं, और इनके द्वारा मैं भी जहाँ तक जानता हूँ कि बच्चों का भविष्य अब हमारे झारखंड के बहुत ही सुरक्षित और अच्छा होने वाला है, क्योंकि ऐसे लोग आयोग में हैं और ये उन लोगों के भविष्य को लेकर काफ़ी योजनाओं पे काम कर रहे हैं, जिससे कि वो और आगे झारखंड राज्य के विकास में योगदान कर सकें और मुख्य धारा में जुड़ सकें। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।